नेक्स्ट रिएक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं एंड जो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक है ये उसका भी पार्ट है। तो कौन सी रिएक्शन है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं? सो वी आर गोइंग टू स्टडी राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग RTR इस नाम से भी जान सकते हो, शॉर्टकट, ठीक है। अदरवाइज उसका ओरिजिनल नाम तो याद होना ही चाहिए। अगर बेसिकली इस रिएक्शन की मैं बात करूं कि ये क्या आपको प्रोड्यूस करके देती है, तो एक्चुअली इस रिएक्शन में जो हम लोगों का सबस्ट्रेट होता है ना, फिनॉल, ये रहता है इस तरीके से। इस फिनॉल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं एक्चुअली आपका फर्स्ट स्टेप में NaOH, ठीक है। और NaOH डालने के बाद यहाँ से क्रिएट होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्रिएट होने वाला है NaOH डालने से, फिनॉक्साइड आयन। फिर इस फिनॉक्साइड आयन में जब तुम क्लोरोफॉर्म डालते हो सेकेंड स्टेप में CHCl3, तो होता क्या है कि वो जो CHCl3 है, मैं बताऊंगी मैकेनिज्म में ये पार्ट कैसे क्रिएट होता है, बट राइट नाउ इसको आपको याद रखना है करके 1 मिनट। हाँ, फिलहाल के लिए ये चीज़ इस तरीके से इस पोजीशन पे यहाँ ज्वाइन हो जाता है आपका ऐसा, रुको 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 रुको, इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है, ये ऐसा CHCl2, राइट। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप में जब तुम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर होगा कैसा कि आपका ये जो टॉप पोजीशन पे है ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और साथ ही साथ में ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपके CHO में, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि एक रिंग है, उस रिंग में तुम्हारे पास तुम्हें OH ग्रुप भी है और उसी रिंग में आपके पास एक CHO ग्रुप भी है। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ से फॉर्म की, ठीक है, इस चीज़ को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है करके, राइट। तो अब ये वाली जो चीज़ हम लोगों ने फॉर्म करते हैं, इसमें आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है और पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्थो वाला लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये इस तरीके से। बट मेजर इसमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट होता है, आपका ऑर्थो। तो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बातचीत करूँ, तो बोर्ड एग्जाम्स में राइमर टाइमन रिएक्शन बस इतनी ही आएगी कि राइट डाउन द राइमर टाइमन रिएक्शन। तो उसको बोर्ड्स वाली बुक में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये रिएक्शन तुम्हें इतने शॉर्ट तरीके से लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पे OH रहेगा, ये एरो में यहाँ पे वो लिख देगा आपका एक्वस NaOH, या फिर KOH भी ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साथ में लिख देगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और इस रिएक्शन को हल्की सी हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सेकेंड थिंग यहाँ पे हम लोग कर देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इतना लिखने के बाद वो सीधा तुम्हारे पास लिख देगा करके कि ये बेंजीन रिंग में OH, और यहाँ पे आगे आपका CHO, प्लस यहाँ पे आपका अगेन एक OH, और यहाँ नीचे में भी CHO। और तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर है। बस बोर्ड्स वालों की नज़र से ये पार्ट इतने में ही ख़त्म हो जाता है। बट हम लोग इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मान लेते हैं जिन लोगों को नहीं देखना है, एटलीस्ट मैकेनिज्म वाला पार्ट देख लो, उसके बाद अगर स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, उतना पार्ट देख लेना। लेकिन तो अभी देखो इस रिएक्शन में होगा कैसा, हम एक एक की स्टेप समझते हैं पहले। अगर तुम्हें क्या लगता है, जैसे जितना अभी तक अपन ने पढ़ाई की, उस पढ़ाई के बेसिस पर अगर तुम्हारे सामने एक फिनॉल रख दिया जाए और उस फिनॉल में तुम्हारे पास में NaOH रख दूँ, तो अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि फिनॉल में यहाँ पे जो ये H है, ये H कैसा है, ये क्योंकि एक फॉन वाले हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। और इस केस में यहाँ पे जो NaOH में जो ये OH नेगेटिव वाला पार्ट होगा, जब इसको दिखेगा कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एक्ट किसके जैसे करेगा, एक्ट एज अ बेस, ठीक है। और अगर ये ऐसा बेस एक्ट करने वाला है, तो इसका काम क्या होगा, वहाँ से जाएगा और वहाँ से आपके H को रिमूव करके, यानी कि H+ को रिमूव करके अपने से ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट बताओ, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग और ऊपर में क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे पास फिनॉक्साइड आयन, और बाहर क्या निकल के आ जाएगा, H2O। इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये चीज़ कहलाएगी आपकी सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मेरे पास अभी है,
इस सोडियम फेनॉक्साइड में कोई भी रिएक्शन करने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो हमेशा यानी कि हमेशा अप्लाई होगी, वो ये है कि जब जब तुम CHCl3 को, CHCl3 का मतलब होता है तुम्हारे क्लोरोफॉर्म को किसी भी एक्वस अल्कली के साथ मिक्स करोगे, लेट्स से इस केस में हमारा वो एक्वस अल्कली है NaOH, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, जैसे NaOH ने तुम्हारे फिनॉल के साथ रिएक्ट किया वैसे ही ये NaOH आपके क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होने वाली है अब तुम ध्यान से देखना। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में फिनॉल के पास जो हाइड्रोजन था उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो फॉन से कनेक्टेड था, मतलब वन ऑफ द एटम ऑफ फॉन से कनेक्टेड था। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये किसी फॉन से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो 3 क्लोरीन से कनेक्टेड है। अगर एक क्लोरीन होता तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, बट क्योंकि यहाँ पे आपको 3 क्लोरीन दिख रहे हैं तो जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बन जाएगा, आप कह सकते हो कि ये एज एसिडिक हाइड्रोजन बिहेव करेगा। और क्योंकि अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन बिहेव करेगा तो NaOH वाला पार्ट अगेन किसके जैसे बिहेव करने वाला है, एक्ट एज ए बेस। तो अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो बताओ अगेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपका H2O, यहाँ से OH और ये वाला H। ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ से बनेगा एक कार्बन, एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर नहीं जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स उसे कौन प्रोवाइड करेगा, O। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ना इस कार्बन के पास ही वो छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक स्पीशीज क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये जो तुम्हें स्पीशीज क्रिएट हुई है, हमें एक बात पता है कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं ये बहुत ही अच्छे आपके एक्चुअली में लिविंग ग्रुप है। तो तुरंत ये क्लोरीन क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उठाकर बोलते हैं हम निकल रहे हैं बाहर, लेकिन सिर्फ एक क्लोरीन, क्योंकि जब एक क्लोरीन वहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव, तो देखो उसके बाद जो स्पीशीज क्रिएट होगी वो क्या रहेगा, कार्बन। उस कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इससे कितने क्लोरीन जुड़ गए हैं आपके पास, एक था, एक तो चला गया। ठीक है, 3 थे और एक चला गया तो बचे कितने, 2। और इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या मुझे अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देने की नीड है क्या, नहीं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज देने की अब यहाँ पे नीड नहीं है। अब अगर तुम शायद इसको पहचानो तो ये कौन है, ये तुम लोगों का कार्बीन है। जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे तब मैंने तुम्हें बताया था कार्बोकैटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्राइन, कार्बीन। तो यहाँ पे ये कौन है, आपका कार्बीन प्रोड्यूस हुआ है। अब कार्बीन के बारे में उसकी जितनी भी जन्म कुंडली है वो हम जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, मतलब ऑक्टेट नहीं है इसका कंप्लीट, ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो ऐसे केस में ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के जैसे एक्ट करेगा, यानी कि ये इस क्वेश्चन का लुईस एसिड है, यानी कि इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की, बराबर है। तो अब एक्चुअल में जो तुम्हारे ऊपर वाली स्टेप में मैंने लिखा था ना कि जो फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ, तो एक्चुअल में अब ये आपका जो कार्बीन है अब ये रिएक्ट करेगा उस तुम्हारे फिनॉक्साइड आयन के साथ। तो जैसे अगर मैं लिख दूं कि ये वाली चीज़ आपका O नेगेटिव है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, तो इस फिनॉक्साइड आयन के साथ अब रिएक्ट करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है, इस तरीके से तुम्हारा कार्बीन इंटरेस्टेड है। तो अब कार्बीन और फिनॉक्साइड आयन के बीच का रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये है तुम लोगों की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि इस रिएक्शन में जो तुम्हारी बेंजीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, और फिर जैसे ही वो इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन कैसा हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच। फिर बाद में अच्छा ये इधर क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि जो ऊपर वाले ना ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड फॉर्म करना है वो इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये चला फिर आपके कार्बन पे अटैक करने, ये ऐसे कि चलो मैं अटैक करता हूँ। अटैक करने का मतलब है उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा।
तो इस तरीके से ये हो गई आपकी रिंग, ठीक है। और ऊपर में आ गया डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी यहाँ देखो ये ऐसा बना, ठीक है। इस पोजीशन से जुड़ गया ये कार्बन, और उस कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन, और उसके पास अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, लेकिन अब इसके पास नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा करके, ठीक है। अच्छा, और इस पोजीशन पे और कौन होता है, हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए करके कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जब भी करते हैं तो याद करो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद आखिर में वो H वाला मतलब टूट जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स वो दे देता है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ ना पहले एरोमेटिक थी और अब इसके पास सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब अब ये सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक हो गया है, यानी कि एरोमेटिक से ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है, एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी, यानी कि ये स्टेप तुम लोगों की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रेमर टाइमन रिएक्शन की। अब ऑब्वियस है कि इसको अपनी एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन करनी है। तो देखो ये एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन करेगा, यहाँ पे जो तुम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके साथ, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अपना शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। किस काम के लिए शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। फिर वापस से यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H+ क्रिएट हो जाएगा। तो जब वो H+ क्रिएट कर लेगा तो वो H+ जाएगा कहाँ, क्या रिएक्शन के बाहर निकल जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक्चुअल में उस H को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा करके। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अगेन हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग में ऊपर में मैं कह सकती हूँ ये इस तरीके का अरेंजमेंट, यहाँ पे O नेगेटिव। अब तुम्हारा वापस से एरोमेटिसिटी आपको मिल गई। अब यहाँ पे कार्बन के पास 2 क्लोरीन है, राइट, और साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के बारे में एकदम अच्छे से ख्याल रखना, पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला हाइड्रोजन आया कहाँ से, ये आया है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। ये कहाँ से आया है, बेंजीन। तो यानी कि अगर बेंजीन की उस पोजीशन पे ड्यूटेरियम होता तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आता, बराबर, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, ऑब्वियस है कि हमारी रिएक्शन में एक्वस NaOH है, तो एक्वस NaOH ना फिर से रिएक्ट करता है। अब अगर वापस से मैं इसमें एक्वस NaOH डालूंगी, ठीक है, तो अभी एक्वस NaOH डालने पे क्या होगा, तुम ये देखो कि ऊपर में तो H को वो तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका है ना। अब एसिडिक हाइड्रोजन कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। 3 क्लोरीन होते तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे सादी सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड वाली। क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन और ये वाले क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा, आप लोगों का OH आ जाएगा, जो हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में सीखा है करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्बन, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H करके, राइट। अब सिंस हमें ये बात पता है करके कि एक कार्बन पे 2 OH आपके स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हुआ। अच्छा, अब मैंने जब इसका वाटर एलिमिनेट कर लिया, तो वाटर एलिमिनेट करने के बाद ये स्पीशीज़ किस तरीके की दिखेगी, ऊपर में रहेगा तुम्हारे पास O नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन तो था ही था, और साथ ही साथ में एक ही ऑक्सीजन बचा, वो भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से देखो हम ऑलमोस्ट हमारे प्रोडक्ट के करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को जो प्रोडक्ट फॉर्म करना था उसमें CHO ग्रुप होता है, तो देखो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, लेकिन ऊपर में OH होता है। तो अभी यहाँ पे OH हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जैसे ही आप इस चीज़ की एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ ऊपर में क्रिएट हो जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। तो इस तरीके से मैंने ऑर्थो वाली पोजीशन पे ये प्रोडक्ट लिख कर दिखाया। तुम पैरा के लिए भी बना सकते हो, बस फ़र्क इतना है कि रेजोनेंस करते करते यहाँ तक पहुँच जाना और फिर कार्बिन का अटैक करवाना करके, ठीक है, क्लियर है यानी चीज़। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट तुमने फॉर्म किया है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, इस नाम से ये पहचाना जाता है।
और तुम्हें ये वाली चीज़ कैसा इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइक्लिक, तो पता होना चाहिए करके कि वो कौन है और क्या है करके। ठीक है, तो ये हम लोगों का रेमर-टेमर रिएक्शन था। तो इस तरीके से हमने इसे क्या किया है, फिनिश किया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उन क्वेश्चन से चीज़ों को पहले हम लोग कुछ समझेंगे। देखो अभी जैसे मान लेते हैं, तो मैं क्वेश्चन के नाम पे मैंने ये दिया कि आपके पास ये एक फिनॉल है OH, यहाँ पे मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पे आप ClBrI डालो, KOH डालो, ऑब्वियस है कि आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। तो अभी तुम्हारा भी एक तुम्हारा होगा कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं दिख रहा है, आई एग्री कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे भी तो देखो ना 3 हैलोजन है ना, 3 हैलोजन है, ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली रेमर-टेमर जैसी ही रिएक्शन है। तो इसमें आप करेंगे क्या, देखो स्टेप्स को एनालाइज करो कि जब हम लोग रेमर-टेमर जब रिएक्शन करते थे तो जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता था उसमें से H चला जाता था, H चले जाने के बाद ये वाली स्टेज में से एक हाइड्रोजन भी जाता था, क्योंकि यहाँ पे तीनों के आपके सेम थे, किसी को भी निकालो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब H चला जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, एक कार्बन, उस कार्बन से अटैच होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ऐसे में अब तुम्हें एक हैलोजन निकालना है, तुम कौन से हैलोजन को बाहर निकालोगे, तुम्हें क्या लगता है? पहले हम उस हैलोजन को बाहर निकालते हैं ना जो इजीली टूट जाएगा। तो कौन सा वाला हैलोजन आपका इजीली टूटेगा, बताओ। इनमें से अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आपका कौन सा वाला हैलोजन इजीली टूट जाएगा, तो तुम बताओ कौन सा वाला बॉन्ड वीक होगा, आयोडीन वाला बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से बनेगी कि ऊपर में आ जाएगा O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी कार्बन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, और आपका इनमें से टूट के निकल गया आयोडीन, तो बचा यहाँ Cl और यहाँ पे बचा फिर Br करके, राइट। और आगे तो फिर जब तुम जाओगे इसमें एक्वस NaOH डालोगे तो इसकी जगह पे भी OH आएगा, इसकी जगह पे भी OH आएगा, राइट। तो OH तो उसकी जगह पे आना ही है, तो अब आखिर में तो एल्डिहाइड बनना ही है, मतलब प्रोडक्ट आपका यही बनना है, चाहे आप वहाँ पे कुछ भी ले लो। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं मैं तुमसे पूछ लेती कि यहाँ बताओ ये A क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन से हैलोजन को रखना है, कौन से हैलोजन को निकालना है करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी रेमर-टेमर रिएक्शन थी। तो इसमें अब तुम्हें कोई भी कॉम्बिनेशन वहाँ पे दिया जा सकता है। मान लेते हैं ये मैंने कॉम्बिनेशन दी, यही फिनॉल है, बस एरो के ऊपर मैंने लिख दिया होगा वहाँ पे CHBr2Cl, ठीक है, ऑब्लिक में KOH, ऑब्वियस है कि एसिड हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ मैं। तो इस चीज़ का देखो आंसर हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन जाने के बाद जो चीज़ क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, 2 ब्रोमीन, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 क्लोरीन, फिर मुझे पता है इनमें से एक हैलोजन बाहर निकल जाएगा। तो इस बार कौन से हैलोजन को हम बाहर निकालेंगे, किसका बॉन्ड वीक होता है, ब्रोमीन का, ठीक है। तो ये चीज़ दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव, 1 ब्रोमीन बचेगा और 1 क्लोरीन बचेगा। फिर बाद में यही कार्बीन तुम्हारे किस पे अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, और बाद में उसी रिंग का हाइड्रोजन भी ले लेता है वो, ताकि एरोमेटिसिटी को गेन किया जा सके। तो O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, 1 है क्लोरीन और 1 है उसके पास ब्रोमीन करके। फिर बाद में जब तुम ऑब्वियस है कि एक्वस NaOH डालोगे तो यहाँ भी OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा, एक कार्बन पे 2-2 करके आपके अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका टॉप पे OH, यहाँ आ जाएगा CHO करके। समझ रहे हो ये वाला पार्ट हम कैसे कर रहे हैं करके। अच्छा, अब इसमें एक बात का बस तुम्हें ख्याल रखना है कि इस पूरी प्रोसेस में कौन सा वाला हैलोजन बाहर निकला, यहाँ पे निकला है बाहर ब्रोमाइड आयन, राइट। यहाँ पे कौन सा आयन बाहर निकला है, ब्रोमाइड आयन। तो क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रेमर-टेमर रिएक्शन में कौन सा हैलाइड आयन बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियस है कि वो हैलाइड आयन बाहर निकलेगा जिसका कार्बन के साथ बॉन्ड सबसे वीक होगा, और हम जानते हैं कि सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग में आ जाता है फिर आपका फ्लोरीन। तो प्रोडक्ट तो तुम्हें पता है क्या बनने वाला है, वही आपका CHO, लेकिन उसमें जो आयन बाहर निकल रहा है बात उसकी चल रही है करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली बात समझ में आई कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग कौन सा आयन बाहर निकाल रहे हैं, Br नेगेटिव करके।
तो ऐसे में तुम्हें कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है और ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन रैमट एमन रिएक्शन के फॉर्मेट में ही आए। कल को तुमसे ये भी पूछ सकता है करके कि ये हमने आपको कॉम्बिनेशन दिया है, इस कॉम्बिनेशन में बताओ कि यहाँ से एक कार्बीन प्रोड्यूस होगी और उस कार्बीन का स्ट्रक्चर बताओ। तो कार्बीन कब प्रोड्यूस होती है? जब आप KOH डालोगे। जब तुम KOH डालोगे तो ये H निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, फिर इनमें से किसी एक को तुम्हें निकालना है। तो इसमें से तुम किसको बाहर निकालोगे? फिर यहाँ पे जो चीज़ बाहर निकल जाएगी, अच्छा बाहर निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा और ये चीज़ बचेगी F और यहाँ बचेगा Cl। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो रैमट एमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें वो चीज़ आपको वैसी ही दिखे। अच्छा, अब इसमें वैसे तो ये वाला पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं तुम्हें रैमट एमन रिएक्शन के बारे में लिखवा देती हूँ। नोट नंबर 1, देखो ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे लिखना है उससे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे अभी तुम्हें मैंने क्या बताया कि हम लोग फिनॉल लेते हैं एज अ सबस्ट्रेट, बट ज़रूरी नहीं है कि आप जब फिनॉल लो तो फिनॉल लेने के बाद एक्चुअल में वहाँ पे आपको रैमट एमन रिएक्शन दिखे। फिनॉल के अलावा भी वहाँ पे तुम्हें रैमट एमन रिएक्शन दिख सकती है कुछ दूसरे सबस्ट्रेट्स के साथ भी। तो ये है वो सबस्ट्रेट जिसके साथ हमें रैमट एमन रिएक्शन दिखेगी। देखो इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो पॉइंट नंबर 1, जैसे NaOH तुम्हारे सबसे पहले अटैक करता था फिनॉल पर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट कौन है? ये जो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सबस्ट्रेट पे जब तुम्हारा फिनॉल अटैक करेगा तो देखो तुम्हारा फिनॉल क्या कर सकता है, जब NaOH अटैक करेगा या जब KOH अटैक करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालता था। तो अभी सबसे पहले आप ये पता लगाओ इस स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है। तो यहाँ पे है एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि वो दो डबल बॉन्ड के बीच में है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड की वैसी भी ज़्यादा होती है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वैसी भी ज़्यादा होती है, और वो दो डबल बॉन्ड के बीच में, तो वो आपका कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग ये डालते हैं आपका NaOH, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो ये क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ये इस तरीके से। जो भी तुम यहाँ पे KOH डाल रहे हो, KOH का जो भी निगेटिव पार्ट होगा यानी कि OH निगेटिव, वो इनमें से एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, तो फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे H2O, और जो चीज़ हमारे पास पीछे छूट जाएगी वो क्या रहेगी? यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन रह जाएगा और साथ ही साथ में वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, राइट। फिनॉल में भी यही काम किए थे। अच्छा, पॉइंट नंबर B, जो हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं उस क्लोरोफॉर्म के साथ भी तुम्हारा एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे KOH लूँगी तो मुझे पता है अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक H2O बन जाएगा, और दूसरी चीज़ यहाँ से बनेगी आपके पास कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बाद में ये क्लोरीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्रिएट हुआ आपके पास कार्बीन, तो एक Cl नेगेटिव जो बाहर निकला, और उसके बाद यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्रिएट हो गया कार्बीन। अब होता क्या है, ये जो कार्बीन है कहाँ पे अटैक करता है, मतलब कार्बीन और ये यानी कि इस A और इस B के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है, याद आ रहा है? तो देखो रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से मेरे पास ये मेरा सबस्ट्रेट है, मैं अभी हाइड्रोजन चलो शो कर देती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस मैंने यहाँ पे डाला है तुम लोगों का ये कार्बीन। अब हमको पता है अटैक कौन करेगा, ये जो आपके पास अटैक कौन करता है, याद करो, क्या वो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता था क्या वो अटैक करता था? क्या नहीं, वहाँ पे अटैक करता था पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब एक एरोमेटिक रिंग होती है तो वहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जो मैंने ऊपर प्रीवियस में बताया। लेकिन ये एक अनसेचुरेटेड अल्कीन, मतलब एक अनसेचुरेटेड सिस्टम है, तो ऐसे में आपकी क्या होता है, जो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये कनेक्ट होते हैं आपके कार्बीन से। तो जब ये दोनों देखो कनेक्ट होंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसी, इस पोजीशन का हाइड्रोजन वैसे का वैसी, ठीक है, और उस पोजीशन पे अभी भी नेगेटिव चार्ज भी वैसे का वैसी है,
डबल बॉन्ड हट गया। डबल बॉन्ड किस तरीके से हटा, इस डबल बॉन्ड ने इस पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। कार्बिन तो बनाएगा ही ना, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरीके से तुम्हारे कार्बिन के एक कार्बन ने इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। लेकिन कार्बन बोलेगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा। तो फिर बाद में ये वाला कार्बन और इसके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। ये डबल बॉन्ड को हटाया और उसमें हम लोगों ने क्या इंसर्ट कर दी, आपकी कार्बीन इंसर्ट कर दी। अब होगा कैसा कि अब ये चीज़ थोड़ी सी रीअरेंज होती है। रीअरेंज देखो किस तरीके से होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से यहाँ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होंगे तब यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिंग को एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये इस केस का RDS है, ठीक है। ये इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखो अब ये चीज़ क्या होना है, क्योंकि इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है तो इसको मैं कह सकती हूँ इसे पार्शियल पॉजिटिव है। सिमिलरली इस वाले पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं अपनी इच्छा के लिए। इसको मैंने दे दिया 1, इसको मैंने दे दिया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये पोजीशन 5 और ये 6। तो अभी होने क्या वाला है, आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये 1 और आपके 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, और ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो जब ये बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में शिफ्ट हो जाएंगे, 2 वाले पर। तो बॉन्ड बनने के बाद ये वाली चीज़ कितने की दिखेगी, 6 की दिखेगी। तो इस तरीके से हमने 6 की एक रिंग बना दी, ठीक है। इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा 5 और 6 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए ना ठीक है। और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 पे चले गए तो 2 पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, और आपका यहाँ पे जो क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे उस कार्बन के पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन के पास कितने क्लोरीन है, ऐसे में 2। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जो वापस से थोड़ा सा रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होने के बाद अपने अंदर से एक Cl नेगेटिव बाहर निकाल देगा। और Cl नेगेटिव बाहर क्यों निकलेगा, Cl नेगेटिव बाहर, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तभी तो एरोमेटिसिटी वापस आएगी, राइट। तो जैसे आपका हाइड्रोजन निकलता था, इस केस में कौन निकलेगा, Cl। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोगों का बन गया। तो यानी कि देखो 5 की रिंग है तो उसको 6 की कर देनी है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब जैसे एक इलस्ट्रेशन यहाँ लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे ये कहूँ कि आपके पास कुछ इस तरीके का केस है, ये लो यहाँ वही क्वेश्चन दिया है, CH और Cl, यहाँ पे F और Br KOH है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है तुम लोगों के पास यही सेम सबस्ट्रेट ले लो, और यहाँ पे तुम लोगों के पास है CH, फिर Cl2 और F एंड अगेन KOH, सेम यही सबस्ट्रेट है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं CHClBr2, ठीक है, डन। और एक बात का बस ख्याल रखना है, यहाँ पे KOH की जगह इस बार मैं ले लेते हैं हम लोग RONA। तो पहले वाले में जैसे बात करें तो सबसे पहले तो कार्बीन बनेगी जब, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बीन जब बनेगी तब आपके पास कौन सा हैलोजन बाहर निकलेगा, तो हैलोजन जो पहले बाहर निकलेगा वो Br होगा, राइट। और Br के बाद अब आपके पास पहले तो 5 की रिंग को 6 कर देना, और उसके बाद अगर 4 की होती तो 5 कर देते, ठीक है, बट 6 का 7 मत कर देना, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे Cl और F है, तो देखो ये इसमें से यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आखिरी पोजीशन में दोनों हैलोजन लगे हुए थे, बट फिर लास्ट स्टेप में एक हैलोजन छोड़कर भाग गया। तो अगर आपके पास Br तो पहले ही कार्बिन वाली स्टेप में भाग गया है, तो अब बचा आपके पास Cl और F। तो दोनों में से कौन जाएगा, तो दोनों में से आपका Cl भी चला जाएगा। तो फिर फाइनली सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन में क्या जुड़ेगा, F। वैसे इस पे बातचीत करते हैं। कार्बिन की जब स्टेप हुई तो उस कार्बिन की स्टेप में पहले एक Cl गया, फिर जब फिर आपकी 6 कार्बन की रिंग में एक F रहा होगा और एक Cl रहा होगा, फिर अगेन एक Cl चला गया। तो फाइनली तुम्हारी रिंग में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक F बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो Br2 है और Cl है, तो कार्बिन वाली स्टेप में पहले कौन जाएगा, Br,
फिर रिंग में एक Br रहेगा और एक Cl रहेगा, फिर कौन निकलेगा वहाँ में से, अगेन Br, तो फाइनली रिएक्शन में क्या रह जाएगा, Cl। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से हो, क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किए जा सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे दिया है सिस्टम, यहाँ पे मैंने ऐसा दे दिया, यही सेम सबस्ट्रेट मैं ले लेती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों ने डाल दिया है CHF2Cl, सेकेंड वाले में लेट से हम लोग डाल देते हैं CHBrCl2, और यहाँ वाले में आपका डाल देते हैं CHFBr2। तो देखो ये वाला ऑलरेडी 6 है, उसको कुछ नहीं करोगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो 5 का है वो कितने का बन जाएगा, आपके 6 का। ठीक है, तो इस तरीके से 5 वाले को 6 का बना दिए, बराबर। अच्छा, अभी पहली जब कार्बीन की स्टेप हो रही थी तब क्लोरीन चला गया, फिर बचे कितने, 2 फ्लोरीन। अब 2 फ्लोरीन में से 1 फ्लोरीन चला जाएगा तो आपके पास 1 फ्लोरीन बचेगा। ठीक है, अच्छा, और फिर यहाँ पे अगेन ये देखो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगेन ये पहली वाली रिंग वैसी की वैसी, 5 वाला कितने में हो गया, 6 में। अभी पहले कौन गया, Br, फिर 2 Cl बचे होंगे, तो 2 Cl जब बचे होंगे तो उसमें से अगेन Cl रह जाएगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे पहले कौन जाएगा, Br, तो फिर फाइनली तुम्हारे पास 1 फ्लोरीन बचेगा और 1 ब्रोमीन बचेगा रिंग में। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक को तुम्हें भगाना है, तो कौन को भगाओगे तुम, पहले भगाओगे ब्रोमीन को, तो आखिरी में मतलब बचेगा क्या फिर हम लोगों के पास, इस तरीके से आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, तो कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है ये समझ लो। तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें तुम्हें फिनॉल के सबस्ट्रेट में मिले, ऐसे भी मिल सकती हैं, बट हाँ ये वाला पार्ट फिर बोर्ड्स में नहीं रहेगा। अभी जैसे पायरॉल मैं लेती हूँ, पायरॉल को हम लोग जानते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग पायरॉल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है उसके साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होते हैं। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आपका CHCl3 है, OH निगेटिव है, हीट है, एंड सेकेंड स्टेप में आपने एसिड हाइड्रोलिसिस की है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे बताओ। 5 का है, 6 कर देना, बट 6 करते वक्त नाइट्रोजन को गायब मत कर देना। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन रहेगा और इस तरीके से बराबर ये कर देना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पिरिडीन बन गया। ठीक है, लेकिन इस पिरिडीन में मुझे एक हैलोजन भी तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से तुम्हारा Cl। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो देखो जरा इस चीज़ को कैसे करोगे। यही सेम सबस्ट्रेट तुम्हें मैं दे रही हूँ, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे तुम्हें कर दिया है CHCl2 और Br, बाकी के रिएजेंट्स में यहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 वाली पायरॉल 6 में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पिरिडीन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिरिडीन फॉर्म किया। अब तुम्हें यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो 1 ब्रोमीन तो पहले ही चला गया, बचे 2 Cl, वो भी एक आपकी स्टेप में चला जाएगा, तो आखिरी में इनडायरेक्टली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, Cl बचेगा। अच्छा, बस अभी यहाँ पे तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि यहाँ पे इस पोजीशन पे तुमको ये अटैच करना है। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे अटैच नहीं करना है, इस पोजीशन पे इस चीज़ को अटैच करोगे। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कैसा है, आपको एक ऑलरेडी 6 कार्बन की रिंग दी हुई है। ठीक है, ये आपकी एक 6 कार्बन की रिंग, इसके बाजू में मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे पायरॉल। ठीक है, ये ऐसे ये आ गया। अब इसमें तुम्हें डालने को बोला गया है CHClBr2, बेस भी है, हीट भी है और सब कुछ है। तो देखो सबसे पहले कौन भाग जाएगा, ब्रोमीन, फिर बचेगा 1 Br और 1 Cl, फिर कौन छोड़ के जाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा तुम लोगों को अगेन Br, तो अगेन आपके पास सिर्फ क्या बचा, एक Cl बचा। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऐसी रहेगी। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पे बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे, तो कहाँ कहाँ देखो तुम्हारे बॉन्ड्स बन जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो रिंग है, इस रिंग में ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इधर इस साइड का भी है, तो एक बनेगा यहाँ, एक बनेगा यहाँ। अब Cl कहाँ लगा देंगे, Cl लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये वाले पार्ट को देखो, ये इस तरीके से तुमको दिया है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल, ये टॉप में लगा दिया है OH, यहाँ लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ये नीचे है आपके पास ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया अगेन अल्टरनेट डबल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स होंगे, कुछ और मत लगा देना।
ठीक है। और इसमें तुम्हें डालने को कहा गया है CHCl3 एंड KOH। ठीक है, तो देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी। ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये फिनॉल है, तो फिनॉल वाले केस में क्या बनाते हैं हम लोग, अल्डिहाइड, राइट। फिनॉल वाले केस में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, अल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे अल्डिहाइड आएगा। अब जैसे हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो और एक प्रोडक्ट बनता है पैरा, बट यहाँ पे इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये दोनों, ये ऑर्थो तो देखो दोनों ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैरा पे लगेगा तो पैरा भी ब्लॉक्ड है, बट उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगाएंगे हम, राइट। तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, बस मैं नहीं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, तुम इस वाली पोजीशन पे क्या लगा देना, CHO ही मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी जो रिएक्शन है वो क्योंकि फिनॉल के साथ हो रही है, राइट। ऊपर वाले केसेस में देखो कहीं भी फिनॉल नहीं था, बट वो लोग भी कैसे करते हैं, रेमर टेमर रिएक्शन देते हैं, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तुम्हें ये वाला पार्ट समझ गया होगा करके कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्टली। तो ये वाला पार्ट बहुत ही इजी था। वैसे ही एक और पार्ट है जिसमें हम लोग कोल बेस रिएक्शन कहते हैं, और उस कोल बेस रिएक्शन में हम लोग फिर रेमर टेमर रिएक्शन में जैसे सेलीसाइकिल अल्डिहाइड बना है वहाँ पे सेलीसाइक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है, बराबर। तो बस यहीं पे फिर हम ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली चीज़ हम कोल बेस रिएक्शन में देखेंगे।